दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप पूरी तरह बेगुनाह हो, लेकिन फिर भी एक ही रात में आपकी दुकान भी लूट जाए और आपकी इज्जत भी लोगों की नजरों में गिर जाए, तो आप क्या करेंगे? इस बार टीएम कॉक में कुछ ऐसा ही हुआ है जेठालाल के साथ। सब कुछ ठीक चल रहा था। टोपो कंपनी की डीलरशिप मिलने के बाद जेठालाल की जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही थी। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में खुशियों का माहौल था, भविष्य की नई उम्मीदें थीं और जेठालाल को लग रहा था कि अब उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बावरी की मौसी जी, जो खुशी में लड्डू लेकर आई थीं, उनसे अनजाने में एक बड़ी गलती हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि जिन लड्डुओं को वो मिठाई समझकर लाई हैं, उनमें नींद की दवाई मिली हुई है। जेठालाल, नट्टू काका और बाघा तीनों ने बिना कुछ सोचे वो लड्डू खा लिए। कुछ ही देर में तीनों को गहरी नींद आ गई। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमेशा सुरक्षित रहता था, उस रात पूरी तरह असहाय हो गया। और तभी दो अनजान लोग इस मौके का फायदा उठाकर दुकान में घुस जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता, कोई रोकने वाला नहीं होता और देखते ही देखते गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स साफ हो जाता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उसी दौरान बबीता जी की एक फ्रेंड वीडियो कॉल करती है और जैसे ही वो जेठालाल और उसके स्टाफ को इस हालत में देखती है, बिना सच्चाई जाने वो ये मान लेती है कि सब लोग नशे में हैं। कुछ ही समय में ये बात पूरे गोकुल धाम में फैल जाती है। अब जेठालाल के सामने सिर्फ चोरी की समस्या नहीं है, बल्कि उसकी इज्जत भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। जब जेठालाल को होश आएगा, तो उसके सामने दो बड़ी चुनौतियां होंगी। पहली, अपनी लूटी हुई दुकान को वापस संभालना और दूसरी, लोगों के बीच अपनी सच्चाई साबित करना। अब देखना ये होगा कि जेठालाल इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलता है। क्या वो चोरों को पकड़ पाएगा या फिर ये घटना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन जाएगी? आप क्या सोचते हैं, जेठालाल इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।